नमस्ते प्यारे बच्चों। तो आइए आज हम देखते हैं कक्षा 5वीं की विषय हिंदी की वार्षिक मूल्यांकन वर्कशीट यानी पिछले वर्ष का ये जो पेपर दिया गया मूल्यांकन वर्कशीट यानी जो बोर्ड परीक्षा कक्षा 5वीं की हुई थी उसका ये पिछले वर्ष का पेपर है। तो हमें इस पेपर को इसलिए देखना है क्योंकि हमारी 5वीं की जो परीक्षा बोर्ड परीक्षा होने वाली है, पिछले वर्ष किस प्रकार का किस टाइप से प्रश्न पूछे गए बोर्ड परीक्षा में, तो इसे जो है हम प्रश्न पत्र के माध्यम से देखेंगे। तो यहाँ देखिए दिया गया है, इसमें सबसे पहले यहाँ दिया गया है कि अनुक्रमांक। सबसे पहले हमें यहाँ पे सही सही अपना रोल नंबर लिखना पड़ता है। अनुक्रमांक यानी रोल नंबर, जो हमें रोल नंबर प्रवेश पत्र में मिलेगा इस प्रकार से मिलेगा, उसमें देखना यहाँ अनुक्रमांक इस प्रकार से अंक छपे होंगे और इन अंकों को एक एक खंड में क्रमशः किस प्रकार से लिखना यहाँ देखिए दिया गया कि इस प्रकार से हमें यहाँ पे लिखना अंकों में, और ये यहाँ पे लिखे गए हैं शब्द। ठीक है, तो इस प्रकार से सबसे सही और सबसे पहले हमें ये अपना रोल नंबर अंकों में और शब्दों में लिख लेना। फिर इसके बाद में अपनी शाला का नाम जरूर लिखना, यहाँ पे हमारी शाला कौन सी है, और डाइस कोड भी यदि आपको नहीं पता है तो जो आपके पर्यवेक्षक रहेंगे वो भर देंगे, और यहाँ पे परीक्षा केंद्र का नाम भी। ठीक है ना, ये दोनों चीजें हो सकता है आपके जो पर्यवेक्षक रहेंगे उनसे पूछ लेना, वही भर देते हैं। ठीक है, इसके बाद देखेंगे इसमें लिखा रहता है कि यहाँ से कार्य प्रारंभ करें। तो यहाँ देखो लिखा है प्रत्येक प्रश्न पत्र पर ये लिखा रहता है मूल्यांकन के उपयोग हेतु यहाँ दिया, और यहाँ पे लिखा रहता है कि यहाँ से कार्य प्रारंभ करें। ठीक है ना, यहाँ दिए रहते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न खंड आ दिया है। तो इसमें देखिए जो बहुविकल्पीय प्रश्न रहते हैं तो हिंदी में तो इस प्रकार से दिया रहता है। सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्न दिए रहेंगे तो उसमें हमें इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे कि इनमें जो है एक पोस्टर, जैसे ये पोस्टर छपा हुआ है, कभी कभी कोई कहानी भी लिख देते हैं या पैराग्राफ लिख देते हैं, तो उसमें से हमें छांट करके प्रश्नों के उत्तर देना है। यहाँ देखो एक पोस्टर छपा हुआ था इस प्रकार से, यहाँ पे लिखा हुआ है अच्छा दूध कामधेनु दूध, देखो ये लिखा। और इसके बाद देखिए यहाँ पे एक पैकेट है, इस पैकेट पे भी कामधेनु दूध लिखा हुआ है, गाय भी बनी हुई है। ठीक है ना, पैकेट भी बना है। और यहाँ पे देखिए ये लिखा हुआ कि 2 पैकेट लेने पर यहाँ लिखा 100 ग्राम शक्कर फ्री। यदि 2 पैकेट लेते हैं कामधेनु दूध के तो 100 ग्राम शक्कर आपको फ्री मिलेगी। जब कामधेनु दूध पियेंगे बच्चे सादा रहेंगे हट्टे कट्टे। तो इस प्रकार से इस पोस्टर को अच्छे से पढ़ना है और देखें तो यहाँ इन प्रश्नों के हमें उत्तर किस प्रकार से लिखना है। यहाँ ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो यहाँ पे दिए गए हैं, प्रश्न देखिए एक दिया है यहाँ पे देखो, तो ये दिए गए फ्री शक्कर आप कब तक प्राप्त कर सकते हैं। तो फ्री शक्कर आप कब प्राप्त कर सकेंगे, यहाँ पे लिखा था कि 2 पैकेट लेने पर, कामधेनु दूध के 2 पैकेट लेने पर। तो यहाँ ये सी वाला ऑप्शन इस प्रकार से ये दिए गए हैं। तो इस पोस्टर के माध्यम से इन सभी प्रश्नों के उत्तर जो है आपको यहाँ पे लिख लेना है। ठीक है, ये देखिए तीसरा चौथा पांचवा, और यहाँ से देखिए 5वें प्रश्न के बाद में फिर एक और पोस्टर यहाँ पे छपा हुआ है, और इस पोस्टर में भी लिखा हुआ है कि सही प्रश्नों के उत्तर देने पर आपको 1 अंक तो मिलेगा ही, लेकिन इस पोस्टर को सबसे पहले हमें क्या करना है, पढ़ना है। इस पोस्टर में देखो लिखा है धमाका, और ये लिखा सारी चीजें आप पढ़ लें, लौंग अदरक तुलसी मुलेठी है ना, दालचीनी। तो इस प्रकार से ये पूरा पोस्टर यहाँ पे छपा हुआ था, और इस पोस्टर के माध्यम से ये 6 से लेकर के 10 तक के जो प्रश्न दिए हम उन प्रश्नों के उत्तर हमें यहाँ पे क्या करना है, देना है। ठीक है ना, तो ये जो खाली जगह रहती है यहाँ पे लाजवाब शब्दों का उपसर्ग, यहाँ पे हमें सारे प्रश्न इसी में के हैं जो हमें पोस्टर छपा हुआ है उस पोस्टर में से ये प्रश्न पूछे जाते हैं। हमारी जो बुक रहती है उसमें से नहीं पूछे जाते। तो इस प्रकार से पोस्टर छपते हैं। ये 2 पोस्टर आपको वहाँ पे मिल सकते हैं कोई भी। तो हमें प्रश्नों को उत्तर किस प्रकार से देना है, यहाँ हम इसको देख लें कि इसमें किस प्रकार के पोस्टर हैं। इनके माध्यम से हम जो है अपनी परीक्षा की तैयारी भी कर लें कि पोस्टर यदि छपता है तो हम किस प्रकार से प्रश्नों के उत्तर देंगे। ठीक है, अब यहाँ से देखें, यहाँ लिखा हुआ है लघुत्तरीय प्रश्न। ये लघुत्तरीय प्रश्न में 11 से 20 तक के प्रश्न मिलेंगे, यानी पूरे 10 प्रश्न रहेंगे, और प्रत्येक प्रश्न 3-3 अंक का है। एक प्रश्न लिखने पर, एक प्रश्न का उत्तर लिखने पर हमें 3 अंक मिलने वाले हैं। तो इन सभी प्रश्नों के उत्तर कम से कम 3 लाइनों में अवश्य लिखें। यहाँ देखिए भले ही यहाँ इन लोगों ने 5-6 लाइनें छोड़ दी हैं, लेकिन हमें कम से कम 3 लाइनों में उत्तर देना ही देना है। प्रश्न 11, प्रश्न 12, ठीक है ना। इस प्रकार से यहाँ पे देखें तो प्रश्न
देखिए ये 13वां प्रश्न है, 13वां 14वां प्रश्न, सभी में बहुत जगह दी गई है। इन्होंने 5-5 6-6 लाइनें छोड़ी हैं, लेकिन कम से कम हमें 3-4 लाइनों में उत्तर जरूर ही इनके देना है, लिखना है। ठीक है, यहाँ देखें प्रश्न यह 16 हो गया। इसके बाद देखिए यहाँ पे छपा हुआ है प्रश्न 17वां और प्रश्न 18वें 19 में। देखिए यहाँ पे ये प्रश्न 17वां हो गया, प्रश्न 18वां हो गया, प्रश्न 19 20, ठीक है ना। इसके बाद देखें यदि हम, तो इसमें जो प्रश्न है और भी पूछे गए हैं, तो यहाँ देखें 20 के बाद जो प्रश्न इसमें दिए हैं यहाँ से थोड़े से बदल जाते हैं प्रश्न, और यहाँ पे प्रश्नों को हमें पूरे पूरे जितनी लाइनें हैं यहाँ पे छूटी हुई हैं, अधिक से अधिक लिखना है, जिससे कि हमें पूरे 5 अंक मिल सकें। यहाँ देखें दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दिए हैं, 21 से 24 तक के 4 प्रश्न हैं। ये दीर्घ उत्तरीय यानी बड़े हमें उत्तर लिखना है, तब हमें 5 अंक मिल पाएंगे। तो कम से कम यहाँ 6 लाइन है, तो 5-6 लाइनों का तो हमें उत्तर लिखना ही पड़ेगा, तब हमें 5 अंक जा करके मिलेंगे। प्रश्न 22 में भी देखिए, तो प्रश्न 22 देख लीजिए, हमें किस प्रकार का प्रश्न यहाँ पे हमारी परीक्षा में पिछले वर्ष पूछा गया था। अब जो हमारी इस वर्ष बोर्ड परीक्षा होने वाली है, तो किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। ये 23वां है, ये 24वां है, तो इन प्रश्नों को देखिए जो हमें प्रश्न पूछे गए हैं। ऐसे ही प्रश्न आपको इस वर्ष भी मिल सकते हैं, जो कि त्यों भी मिल सकते हैं। कुछ प्रश्न ये भी आ सकते हैं, और इनसे मिलते जुलते हुए जो भी प्रश्न होंगे वो प्रश्न आपको परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो आज इतना ही। आगे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। यदि आप वीडियो लाइक करते हैं, अधिक से अधिक शेयर भी करते हैं और कमेंट्स करते हैं, तो आपको इन प्रश्नों के उत्तर भी मिल जाएंगे। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।